यह स्टोरी एक कल्टीवेशन स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैं आशा करता हूँ यह स्टोरी आपको पसंद आएगी। तो चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत एक ग्लोइंग चीज़ दिखाने से होती है। वहाँ पर एक पर्सन आकर कहता है बायू। वहीं पर नीचे एक पर्सन गिरा होता है। वही पहला वाला पर्सन कहता है मेरा पेशेंस लिमिटेड है। बायू कराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अपनी आंखें खोलता है। वह सोचता है आखिर मेरे साथ क्या गलत है। वह बैठकर कहता है आखिर मेरी चेस्ट इतनी ज़्यादा दर्द क्यों कर रही है। तभी उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। वह कहता है आखिर मेरे साथ क्या चल रहा है। आखिर अचानक से मुझे ब्लीडिंग क्यों होने लगी। मेरे साथ क्या गलत है और मैं यहाँ किस प्लेस पर हूँ। तभी वह पहला वाला पर्सन कहता है मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। यदि तुम्हारे बायू सेक्ट ने मेरे तियानियू सेक्ट के सामने सबमिट नहीं किया और हमारी ब्रांच नहीं बना तो मैं तुम्हारे बायू सेक्ट को डिसअपीयर कर दूंगा। बायू अभी भी उनकी बातें हैरानी से सुनता रहता है। वह पर्सन वहाँ से जाते हुए सोचता है क्या सभी को यह लगता है कि कोई भी आकर यहाँ पर एक सेक्ट एस्टेब्लिश कर लेगा। लगता है वे बहुत ज़्यादा हमें ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। उसी के पास खड़ा वाला पर्सन कहता है यह इसलिए है क्योंकि वर्ड बहुत ज़्यादा कायोस में है। सभी लोग अपनी फोर्सेस को ताकतवर बनाना चाहते हैं। ये सभी छोटे मोटे सेक्ट कीड़े मकोड़े हैं, उन्हें हमारे ट्यानी सेक्ट में सबमिट कर देना चाहिए। बायू उनकी बातें सुनकर सोचता है और वर्ड कायोस में है, क्या यह हो सकता है। वह अपने सेक्ट में बैठकर सोचता है क्या मैं ट्रांसमाइग्रेटेड हो चुका हूँ। इस बॉडी का ऑनर बायू, जो कि बायू सेक्ट का सेक्ट मास्टर भी है, उसके 25 की एज में बहुत ज़्यादा ग्रेट एम्बिशन थे, इसलिए उसने बायू सेक्ट को बनाया और 26 की एज में उसने 3 डिसाइपल को लिया। लेकिन कुछ टाइम बाद एक एक करके उसके तीनों डिसाइपल उसे छोड़कर चले गए। लेकिन 27 की एज में ट्यानियू सेक्ट ने हाईवान सिटी के सभी पावर्स को अपने अंदर यूनिफाई कर लिया। लेकिन बायू उनके साथ शामिल नहीं हुआ, इसलिए बायू ट्यानी सेक्ट वालों का टारगेट बन गया। तभी अचानक से डिंग की आवाज़ आती है। सिस्टम वहाँ पर अपीयर होकर कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने पूरे प्लाट को समझ लिया, इसलिए आपके लिए 10,000 फुल डिसेबल रिक्रूटमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। बायू कहता है सिस्टम, यह तो सभी ट्रांसमाइग्रेटर के लिए एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है। बायू कहता है चलो मुझे एक नज़र डालकर देखना चाहिए कि यह किस प्रकार का सिस्टम है। सिस्टम कहता है यदि तुम एक ऐसे डिसाइपल को एक्सेप्ट करते हो जो कि सिस्टम रिक्वायरमेंट में फिट हो और यदि तुम डिसाइपल को गिफ्ट दोगे तो सिस्टम तुम्हें कई गुना रिवार्ड वापस देगा और यह केवल एक मंथ में एक बार ही हो सकता है। होस्ट को अपना एक सेक्ट इस्टेब्लिश करना होगा। बायू अपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह कहता है यह सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपल है, यह मुझे पसंद आया। तभी वह थोड़ा झुकता है जिससे उसके शरीर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। वह कहता है ट्यानी सेक्ट के लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कई सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं। तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है हाईवान सिटी में सिस्टम ने एक ऐसे कैंडिडेट को खोज निकाला है जो कि तुम्हारा एक परफेक्ट डिसाइपल बनने के काबिल है। अब हमारा सीन चेंज होकर हाईवान सिटी के स्लेव मार्केट पर आता है। सभी लोग बायू को देखकर कहते हैं क्या यह मास्टर बाई नहीं है। मैंने सुना है कि मास्टर बाई के तीनों डिसाइपल उनको छोड़कर भाग गए हैं। वे पूछती है मास्टर बाई आप ट्यानी सेक्ट को कब ज्वाइन कर रहे हैं। बायू उनकी बात सुनकर सोचता है मुझे ऐसा लगता है कि यह पर्सन इन लोगों के बीच में एक जोक था। तभी वह एक शॉप के पास जाकर रुकता है। वह पूछता है यह अगली डॉग कितने का है। वह मन ही मन सोचता है यदि मैं इसे अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाने की कोशिश करूँगा तो वह इसके लिए एग्री नहीं होगा। ओरिजिनल ऑनर के पास 3 डिसाइपल थे और वो भी भाग गए। उसकी रेपुटेशन सच में बहुत ज़्यादा बेकार है, इसलिए मुझे सबसे पहले इससे फ्रेंडली होना होगा। वहीं डॉग मन ही मन सोचता है इसने मुझे अगली डॉग कैसे कहा। तुम इग्नोरेंट पर्सन, यदि मैं अभी इंजर्ड नहीं होता तो मैं उड़कर ज़रूर तुम्हें एक थप्पड़ मारता। डॉग का ऑनर कहता है मैं ज़्यादा बार्गेनिंग करने की कोशिश नहीं करूँगा, तुम इसके लिए डायरेक्ट 30 टेल दे सकते हो। सभी लोग उसकी बात सुनकर कहते हैं नहीं, इस डॉग की प्राइस बहुत ज़्यादा है, तभी यह यंग लड़का 3 दिनों से इसे नहीं बेच पा रहा है। यह पक्का ही कोई स्कैम है, कोई फूल ही होगा जो इसे बाई करेगा। बायू सोचता है मेरे पास इनफ मनी नहीं है। मैंने पूरी बायू सेक्ट को खंगाल डाला लेकिन मुझे केवल वहाँ पर एक टैल ही मिली। वह पर्सन कहता है मैंने इस डॉग डीमन को डीमन डोमेन फॉरेस्ट में खोजा था। जब मैंने उसे वहाँ पर देखा तो यह बहुत ज़्यादा इंजर्ड था और मुझे भी हील करने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। बायू कहता है मैं इस डॉग को खरीदने के लिए राजी हूँ, लेकिन तुम्हें इसे मेरे दरवाजे तक डिलीवर करना होगा। वह लड़का इसके लिए एग्री हो जाता है। तभी बायू ज़मीन पर गिरने लगता है।
वायु जमीन पर गिरते हुए कहता है, धत तेरे की, मेरी एक और रिब टूट गई। डॉग कहता है, ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। जब मैं अपने आप को रिकवर कर लूँगा तब मैं इन दोनों को एक ही बेड में खा जाऊँगा। वह लड़का वहाँ से जाते हुए कहता है, यह बंदा अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहा था। तभी उसे भी एक झटका लगता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। वह कहता है, मेरी इंजरीज अभी हील नहीं हुई हैं। वायु सोचता है, यह बच्चा मुझसे भी ज़्यादा इंजर्ड है, मुझे जैसे तैसे करके उसे अपने पास लाना होगा। वह पर्सन वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। वह जब अपनी आंखें खोलता है तो वह दूसरी प्लेस पर होता है। वह कहता है, मेरी इंजरीज बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी हैं। वायु उसके पास आकर कहता है, अब तुम्हारे पास केवल दो चॉइसेस हैं। पहला, मेरे डिसाइपल बन जाओ जिससे मैं तुम्हारी इंजरीज को जल्दी से हील कर दूंगा और मैं तुम्हें बाहर जाने से रोकूंगा भी नहीं। और दूसरा, तुम डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हो, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ से जाओगे तुम्हारी इंजरीज तुम्हें मार डालेंगी। वह लड़का कहता है, यदि मेरी इंजरीज हील हो गई तो तुम निश्चित हो कि तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे? वायु इसके लिए एग्री कर जाता है। वायु कहता है, हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। वह कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारा डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ। वह मन ही मन सोचता है, मुझे सबसे पहले हील होना होगा, फिर मैं बाद में इसके बारे में सोचूंगा। वह लड़का सोचता है, मुझे सबसे पहले अपने आप को हील करने के बारे में सोचना चाहिए। उसके यह कहने के बाद तुरंत नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने अपने पहले डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लिया है। अब सिस्टम 10 गुना अपॉर्चुनिटी रिवार्ड के रूप में तुम्हें देगा। सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखकर वायु बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह कहता है, लगता है मेरा अच्छा टाइम आने वाला है, मुझे जैसे तैसे करके अपने डिसाइपल को देने के लिए कुछ अच्छा ढूंढना होगा। वह सीढ़ियों पर बैठकर कहता है, वह कुछ टाइम तक कुछ प्रीस्टेट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वायु सेक्ट में कुछ भी वैल्यूएबल नहीं मिलता। तभी एक ग्रैनी उसके पास आकर कहती है, मास्टर भाई, क्या आपने फिर से कई दिनों से खाना नहीं खाया है? क्या आप भूखे हैं? वह एक बन को वायु को देती हुई कहती है, यह आपके पेट को भरने के लिए पर्याप्त होगा। वह कहती है, तुम्हें एक प्रॉपर जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, तुम्हें इन दिनों सेक्ट के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। इन गलियों में 10 से ज़्यादा सेक्ट कोलैप्स हो चुके हैं। वायु स्टीम मन को देखकर कुछ सोचने लगता है। वह मन ही मन सोचता है, लीसियू, तुम मेरे डिसाइपल हो, लेकिन मेरे पास देने के लिए बहुत अधिक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक स्टीम बन दे सकता हूँ। लीसियू इसके लिए थैंक्स करता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेसन प्लेयर, आपने अपने डिसाइपल को एक स्टीम बन गिफ्ट के रूप में दिया है, इसलिए बदले में आपको 10,000 गुना मिलेगा। वायु उस नोटिफिकेशन को देखकर कहता है, 10,000 गुना? मुझे आखिर क्या मिल सकता है? क्या मुझे सिस्टम स्प्रेड वीट या स्प्रेड राइस देगा? इस प्रकार के डिवाइन फूड्स केवल ग्रेट कल्टीवेटर्स के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, जो कि हमारे लाइफ स्पैन और सभी इंजरीज को हील कर देती है। ऑर्डिनरी कल्टीवेटर इसे टच भी नहीं कर सकते। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपने 10,000 स्टीम बन को प्राप्त किया है। उस नोटिफिकेशन को देखकर वायु एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, ओहो, मुझे क्या प्राप्त हो गया? अपने डिसाइपल को एक बन देने की वजह से सिस्टम उसे 10,000 बन दे देता है। वायु उस नोटिफिकेशन को देखकर कहता है, क्या मैंने कुछ गलत समझा? मैंने ये समझा कि सिस्टम मुझे 10,000 गुना के बदले और कुछ देगा, ना कि ये बंस। वह सेक्ट के दरवाजे पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है। वह कहता है, यदि मैं लीसिकू को सिखा दूंगा तो मेरी कल्टीवेशन 10,000 गुना स्पीड से बढ़ेगी, जिससे मेरी करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। 3 दिनों के अंदर ही टियान ही सेक्ट मुझे देखने के लिए आएगा, इसलिए मुझे जल्दी से जाकर अपने डिसाइपल को कुछ सिखाना चाहिए। वहीं उसका डिसाइपल मन ही मन सोच रहा होता है, मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया हूँ, मैं 2 दिन के अंदर ही इस सेक्ट को छोड़कर चला जाऊँगा। तभी वायु उसके पीछे आकर कहता है, तुम अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हो, क्या मैं तुम्हें कुछ कल्टीवेशन टेक्निक सिखा सकता हूँ? लीसू पूछता है, क्या आप मुझे सिखाएंगे? भूल जाइए, जैसे ही मेरी इंजरीज ठीक हो जाएंगी मैं तुरंत यह सेक्ट छोड़कर चला जाऊँगा। वायु कहता है, मुझे नहीं लगता है भाग्य ने तुम्हें मेरा डिसाइपल बनाया है, इसलिए मैं तुम्हें ज़रूर ही कुछ सिखाऊंगा। जब मैं 20 साल का था तब मुझे टाइगर सबड्यूइंग फिस्ट का एक सेट सिखाया गया था, मैं तुम्हें आज वह सिखाऊंगा। वह यह कहकर टाइगर सबड्यूइंग फिस्ट परफॉर्म करने लगता है। लीसू इसकी टेक्निक को देखकर कहता है, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जब मैं 5 साल का था तभी मैंने यह टेक्निक सीख ली थी। अपने डिसाइपल की यह बात सुनकर वायु का पोपट बन जाता है। वह कहता है, ठीक है, लेकिन मेरे पास मेंटिस फिस्ट भी है, क्या तुम उसे सीखना चाहते हो? लीसू कहता है, जब मैं 7 साल का था तभी मैंने उस टेक्निक को सीख लिया था। वायु धीरे धीरे करके कई सारे टेक्निक का नाम लेता है, लेकिन उसके डिसाइपल को पहले से ही उस टेक्निक का पता होता है। वायु अपने डिसाइपल की बात सुनकर कहता है, धत तेरे की,
जिन भी टेक्निक को मैंने याद किया था, मेरे डिसाइपल को उन सभी टेक्निक के बारे में पता है। लेसी वहाँ से जाते हुए कहता है, यदि करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं सोने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। बायु उसे जाता देख रुकने के लिए कहता है। बायु कहता है, यदि मैं तुम्हें कुछ रियल स्किल नहीं सिखा पा रहा हूँ, क्या तुम यह समझती हो? तो क्या तुम्हें सच में यह लगता है कि तुम्हारा मास्टर एक पुश ओवर है? जिस टेक्निक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, तुमने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। लीसू कहता है, यह इम्पॉसिबल है। मैंने कई सारी टेक्निक को अपने बचपन में ही सीख लिया था। मैंने देखकर ही सुप्रीम स्क्रिप्चर के कई सारे पीसेस को सीख लिया है। तो तुम छोटी मोटी कॉमन टेक्निक के बारे में बात ही मत करो। वायु कहता है, ठीक है, तो मेरी टेक्निक का नाम सुनो। क्या तुमने 8th सेट ऑफ मॉर्निंग एक्सरसाइज को सीखा है? उस टेक्निक के नाम को सुनकर लीसू हैरान हो जाता है। वह कहता है, एक बार फिर से बताना, तुम किस टेक्निक के बारे में बात कर रहे थे? वायु कहता है, 8th सेट ऑफ मॉर्निंग एक्सरसाइज। यह मेरी अल्टीमेट यूनिक टेक्निक है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो या नहीं? लीसू कहता है, हाँ, मैं इसे सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे एक कोशिश करके दिखाओ। वायु उसे मॉर्निंग एक्सरसाइज की टेक्निक सिखाने लगता है। वह उसे पीटी सिखाने लगता है। अपने हाथ फैलाओ और ऐसा ऐसे करो। वह धीरे धीरे अपने डिसाइपल को पीटी सिखाने लगता है। वह पूछता है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? उसका डिसाइपल कहता है, यह थोड़ा एम्बैरसिंग है। वहीं डॉग उनकी हरकतों को देख रहा होता है। मैं इस डॉग का नाम मुक्की रखना चाहता हूँ। आज से मैं इस डॉग को मुक्की कहूँगा। मुक्की कहता है, आखिर ये दोनों किस टेक्निक को कल्टीवेट कर रहे हैं? क्या इस प्रकार की भी कोई कल्टीवेशन टेक्निक होती है या पक्का मजाक कर रही है? वह सोचता है, आज रात मेरी इंजरीज परफेक्टली हील हो जाएंगी, फिर मैं इन दोनों को अच्छा मजा चखाऊंगा। तुम दोनों प्रतीक्षा करो, तुम दोनों जल्दी मेरा खाना बन जाओगे। अपने डिसाइपल को मॉर्निंग एक्सरसाइज सिखाने की वजह से उसे नोटिफिकेशन आता है, तुमने अपने डिसाइपल लीसी को एक टेक्निक गिफ्ट की है, इसलिए तुम्हें 10,000 गुना बदले में मिलता है। बायू उस नोटिफिकेशन को देखकर खुश हो जाता है। वह कहता है, मैं सच में इस बात के लिए क्यूरियस हूँ कि मुझे 10,000 गुना के बदले क्या मिलेगा। मैं जल्द ही उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। उसे सिस्टम डिवाइन टार की टेक्निक टियानसिन बॉडी आर्ट देता है। उस टेक्निक को पाकर बायू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह खुश होकर कहता है, ऑसम, मेरे पास एक डिवाइन टायर की टेक्निक आ गई। अब जल्दी मेरी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपके सिस्टम में टियानस्वान बॉडी आर्ट टेक्निक स्टोर कर दी गई है। क्या आप उसे कल्टीवेट करना चाहते हैं? अब हमारा सीन शिफ्ट होकर नाइट में बायू के रूम की ओर आता है। वह उस बॉडी कल्टीवेशन आर्ट को सीखने लगता है, जिससे उसके चारों ओर थंडर गरजने लगते हैं। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने टियानस्वान बॉडी आर्ट को सीख लिया है। आप अभी टियानस्वान बॉडी आर्ट के एंट्री लेवल पर हैं। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर मुक्की की ओर आता है। वह पिंजड़ा तोड़कर बाहर आते हुए कहता है, हे, मुझे कौन रोक सकता है? आज मैं पिंजड़े से बाहर आ गया। मुझे कौन रोकने है वाला, मैं उसे खा जाऊंगा जिंदा साला। वह आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो देखते हैं, सबसे पहले मैं किसे खाऊंगा। वहीं बायू इस नोटिफिकेशन को देखकर मन ही मन खुश होते हुए कहता है, जैसा कि मुझे एक डिवाइन टेक्निक से उम्मीद थी, यह उन सभी ट्रेश टेक्निक से बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। हालांकि मैं अभी इसके एंट्री लेवल पर हूँ, लेकिन मैं अभी से ही हेवन एंड अर्थ को फील कर सकता हूँ। डिवाइन टायर टेक्निक को सीखने से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वह अपने पंच को ट्राई करने के लिए हवा में चला देता है। उसी पंच से एक पावरफुल बीम बाहर निकल जाती है। मुक्की उसी ओर आगे आते हुए कहता है, वह कौन बच्चा है जो आधी रात को अपनी ट्रेनिंग को कर रहा है? मैं उसे जिंदा ही खा जाऊंगा। तभी वह बीम जाकर मुक्की को लगती है, जिससे मुक्की जाकर दूर उड़ जाता है। वह ज़मीन पर गिरते हुए कहता है, अरे मार डाला दे, कौन था वो कमीना जिसने मुझे ऐसे मारा? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? उन लोगों के पास इतनी पावरफुल टेक्निक कैसे हो सकती है? बायू मुक्की की आवाज़ सुनकर उस ओर आते हुए कहता है, यह किस प्रकार की आवाज़ है? वह मुक्की को उठाते हुए कहता है, यह तो वही अगली कुत्ता है। लगता है फिर से पिंजड़े से भागने की कोशिश कर रहा था। वह कहता है, यदि तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो मैं तुझे भूंज कर खा जाऊंगा। एक ही पन से मुक्की की हालत ख़राब हो गई होती है। वह सोचता है, आखिर इस बच्चे ने कौन सी पावर अनलीज की? आखिर इस बच्चे के पास हेवन टायर की टेक्निक कैसी हो सकती है? इस प्रकार की टेक्निक तो सिर्फ ग्रेट सेक्ट्स में ही होती हैं। बायू मुक्की को फिर से पिंजड़े में फेंक देता है। वह उसे बंस देकर कहता है, तुम इन्हें खा लेना और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। वह यह कहकर मुक्की को पिंजड़े में बंद करके वहाँ से चला जाता है। मुक्की उसे जाता देख कहता है, इसने मुझे यह स्टीम बंद देकर मेरा अपमान किया है। बच्चे, जैसे ही मेरी इंजरीज ठीक हो जाएंगी, मैं तुझे पकड़कर तेरी हेवन टायर की टेक्निक को छीन लूँगा।
लीसु रात के अंधेरे को पाकर वहाँ से जाने लगता है। वह कहता है, मेरी इंद्री लगभग हील होने वाली हैं, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मुझे जल्दी जाकर किसी पावरफुल सेक्ट को ज्वाइन करना होगा, जिससे मेरी फैमिली की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। तभी बायू उसके सामने आकर उसे रुकने के लिए कहता है। वह मन ही मन सोचता है, मेरा यह डिसाइपल सच में यहाँ से भागना चाहता है। लीसु गुस्से में कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? बायू कहता है, कल मैंने जो तुम्हें टेक्निक सिखाई थी वह कैसी थी? लीसु गुस्से में कहता है, क्या तुम उस बकवास टेक्निक के बारे में बात कर रहे हो? झूठे, मुझे तुझ पर शुरुआत से ही यकीन नहीं करना चाहिए था। बायू उसे फिर से रोक लेता है। वह मन ही मन सोचता है, मेरे पास एक ही डिसाइपल है, इसलिए मैं उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। यदि यह यहाँ से चला गया तो मेरे सारी बेनिफिट्स ख़त्म हो जाएंगे। लीसु कहता है, अब तक मैं तुमसे बहुत नाइस था। यदि तुमने मेरा फिर से टाइम बर्बाद किया तो मैं तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखा दूंगा। तभी ट्यानी सेक्ट के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वह गुस्से में बायू का नाम लेते हैं। वे कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि 3 दिनों के अंदर तुम अपना सेक्ट मेरे ट्यानी सेक्ट के हवाले कर दो। लीसु उनको देखकर कहता है, ये तो ट्यानी सेक्ट से लगते हैं। लगता है जो मैंने रूमर सुने थे वे सभी सच थे। ट्यानी सेक्ट का एक बंदा कहता है, बच्चे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम गूंगे हो? बायू गुस्से में आकर कहता है, बायू सेक्ट कभी भी ट्यानी सेक्ट को सबमिट नहीं करेगा। वह मन ही मन सोचता है, मेरे पास एक हेवन टायर की टेक्निक है, अब मैं इन ट्यानी सेक्ट से नहीं डरूंगा। पहले उन्होंने मुझे कई बार पीटा था, जिससे मेरी कई सारी हड्डियाँ टूट गई थी। अब मैं सारा बदला एक ही बार में ले लूँगा। दूसरा बंदा हंसते हुए कहता, हा 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 हा, बच्चे तूने क्या कहा? मैंने तेरी बात को सही से नहीं सुना। तीसरा बंदा कहता है, मास्टर बू, क्या आपने इसके सर में मार दिया था, जिससे ये पागल हो गया है और हमें मना करने की हिम्मत कर रहा है? मास्टर बू आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो देखते हैं कि इसके हेड में ज़्यादा चोट लगी है कि नहीं। लियू सोचता है, मास्टर बू ट्यानी सेक्ट का एक फेमस एक्सपर्ट है। वह बहुत ज़्यादा रूथलेस और मर्सीलेस है। उसने कई लोगों को मारा है। लगता है अब बायू सेक्ट जल्दी खत्म होने वाला है, इसलिए मुझे जल्दी यहाँ से चला जाना चाहिए। वह यह सोच ही रहा होता है, तभी उसके साइड से मास्टर बू बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। वह जाकर एक दीवार में लगता है, जिससे उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। वह मास्टर बू की इस हालत को देखकर कहता है, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? बायू आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे डिसाइपल, क्या तुम यही सोच रही हो कि मैं अभी भी एक पुसोबर हूँ? ट्यानी सेक्ट के सभी बंदे कहते हैं, यह कैसे पॉसिबल है? क्या मैंने कुछ गलत देख लिया? बायू उन सभी से कहता है, यहाँ से चले जाओ। वह कहकर अपने पाँव को ज़मीन में मार देता है, जिससे ज़मीन में कई सारे क्रैक बन जाते हैं और वह सभी बंदे जाकर दूर गिरते हैं। लीसु उस टेक्निक को देखकर कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? यह तो एक हेवन टायर टेक्निक का ऑरा है। नहीं, यह हेवन टायर टेक्निक नहीं है, बल्कि यह तो एक डिवाइन टेक्निक है।